वेलकम बैक टू KCPH टीवी। और आज हम अपनी वेंसडे एपिसोड पे और कल की एपिसोड लाजमी जाके देखें, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि फ़िरौन को दो ख्वाब आते हैं और दोनों ख्वाबों की ताबीर पूरे मुल्क मिस्र में कोई जादूगर, कोई फालगीर, कोई इंटेलिजेंट बंदा, कोई अक्लमंद नहीं बता पाता। फिर साकी को याद आता है कि 2 साल पहले किसी ने, जब वो कैद की हालत में था, किसी ने उसकी ख्वाब की ताबीर बताई थी। वो अबरी जलवादारों में एक आदमी मौजूद था। और फिर वो क्या कहता है, वो फ़िरौन बादशाह के सामने उसका जिक्र करता है और फ़िरौन कहता है कि उस बंदे को जल्दी से बुला लिया जाए। अब जब उस बंदे को बुलाया जाता है तो यूसुफ क्या करता है, जल्दी जल्दी अपने ड्रेस को चेंज करता है और बादशाह के प्रोटोकॉल को नज़र में रखते हुए बादशाह के सामने पेश होता है। आगे चलते हैं। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ ने फ़िरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फ़िरौन को सलामती बख्श जवाब दे। यहाँ पर एक शख्स की ह्यूमिलिटी शो हो रही है कि वो एक्चुअली खुदा को ग्लोरीफाई करना चाहता है। वो ये नहीं कह रहा ओ माय गॉड आई एम एक्स्ट्रा टैलेंटेड, आई कैन टेल आई हैव द गिफ्ट। वो अपने गिफ्ट को भी मिस यूज नहीं कर रहा। अक्सर चर्चेस में या जो लीडर्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, वो अपने गिफ्ट को मिस यूज करते हैं। वो लोगों के सामने उस गिफ्ट का गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं और सुपर नेचुरल पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये शख्स ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आज के एवरेज क्रिश्चियन से फार मच वर्ड में एम्बेडेड है, रूटेड है और ग्राउंडेड है। और आगे क्या होता है, फिर क्या होता है, यूसुफ क्या कहता है, तुझे कौन सलामती बख्श जवाब बख्शेगा, खुदा तुझे खुद सलामती बख्श जवाब देगा। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब देखा है और वो ख्वाब बताता है। हम ख्वाब को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पिछले एपिसोड्स में ख्वाब को पढ़ चुके हैं। आप जाके पढ़ सकते हैं 17 से 23 आयत। तब यूसुफ ने, हम मैं 25 आयत से हूँ, तब यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, फ़िरौन का ख्वाब एक ही है, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फ़िरौन पर जाहिर किया है। वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं और वो 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। ख्वाब एक ही है और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकली, और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मुरझाई हुई बालें भी 7 बरस ही हैं, मगर काल के 7 बरस। ये वही बात है जो मैं फ़िरौन से कह चुका हूँ कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फ़िरौन पर जाहिर किया है। देख, सारे मुल्क मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसीर कसीर पैदावार कसीर के होंगे, उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे और तमाम मुल्क मिस्र में लोग उस सारी पैदावार को भूल जाएंगे और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा। और अर्जानी मुल्क में अर्जानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो निहायत ही सख्त होगा। और फ़िरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफ़ा देखा है, तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा उसे जल्द पूरा करेगा। अब यहाँ पर एक मैं यूसुफ की एक स्टेटमेंट पकड़ूंगी। यूसुफ कहता है कि क्या होगा, 7 बरस। ख्वाब की ताबीर तो हमारे लिए इतनी मैटर नहीं करती, पर हमारे लिए मैटर क्या करती है कि यूसुफ के सेंटेंसेस मैटर करते हैं, यूसुफ की स्टेटमेंट्स मैटर करती है। यूसुफ क्या स्टेटमेंट दे रहा है, यूसुफ ये स्टेटमेंट दे रहा है कि 7 बरस बहुत ज़्यादा कसरत से खुराक होगी और उसके बाद 7 बरस क्या होगा, काल आएगा। काल ऐसा आएगा जो मुल्क को तबाह कर देगा। लेकिन उसके बाद वो एक स्टेटमेंट देता है जिसकी मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और वो कहता है, और फ़िरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफ़ा देखा है, तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है। इसका मतलब है, अगर खुदा अपने वर्ड में कोई बात 2 से ज़्यादा दफ़ा कर चुका है, तो ये कॉन्फर्मेशन है कि खुदा उस बात को पूरा करना चाहता है। अब अगर खुदा ने आपसे एक ही बात की है, 2 वर्सेस के थ्रू किया, तो आपको उसको खुदा का साइन समझना चाहिए कि खुदा ने आपसे बात की। फॉर एग्जाम्पल, विजडम ले ले, प्रॉस्पेरिटी ले ले, वेल्थ ले ले, हेल्थ ले ले, होलनेस ले ले, रिलेशनशिप ले ले, किसी भी चीज़ में जो खुदा ने आपसे बात की है और खुदा आपको अपने वर्ड के थ्रू, डिफरेंट रेफरेंसेस के थ्रू कॉन्फर्मेशन दे रहा है, तो आपने उसको पकड़ना है। क्योंकि जब खुदा ट्वाइस आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो इट मीन्स खुदा चाहता है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। पर बात सवाल ये पैदा होता है कि खुदा को आपको ट्वाइस इंस्ट्रक्शंस क्यों देनी पड़ी। बेशक खुदा हमें थ्राइस भी दे सकता है और बहुत मल्टीपल टाइम्स दे सकता है, बट हम खुदा को उस पॉइंट तक क्यों लेकर आ रहे हैं।
क्यों ना हम पहली इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करके उसकी बात को ऑनर करना शुरू कर दे। लेकिन इसके लिए मैंने कहा एक ऐसी मुकाम पर आना पड़ता है जहाँ पर आप एक रेगुलर एवरेज क्रिश्चियन नहीं है जो सिर्फ दिखावे की जिंदगी लिव कर रहा है, डबल माइंडेड है, डबल स्टैंडर्ड की जिंदगी गुजार रहा है। उसका जो फ्रंट जो उसका शो अप करने वाले हिस्सा है जिंदगी का वो डिफरेंट है, और जो उसकी प्राइवेट लाइफ है, हिडन लाइफ है, वो एक्चुअली खुदा के हवाले नहीं है। इसलिए फराउन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी की तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। अब यूसुफ क्या कहते हैं, एक सजेशन पेश करें कि आपको चाहिए कि आप एक बहुत वाइज तरीन बंदे को सुपरवाइजर बना लें सब चीज़ों का, ताकि आप इस विजडम की इस सिचुएशन को जो अगले 7 सालों बाद आएगी उसको हैंडल कर सके। रिजल्ट क्या निकलता है, इसलिए फराउन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी की तलाश कर ले और उसे मुल्क के मिस्र पर मुख्तार बना ले। फराउन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजरों को मुकर्रर कर दे और अर्जानी के 7 वर्षों में सारे मुल्क के मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले। अब देखिए वो विजडम भी दे रहा है, ये कौन है जो उसको पूरे मुल्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन दे रहा है। क्या उसकी एग्रीकल्चरल स्टडी थी, क्या उसकी ये स्टडी थी कि उसने, क्या वो हुकूमत के फाइनेंसेस में काम करता था, क्या वो हुकूमत में कोई ऐसी पोजीशन पर था, जो वो एक कैदी है, आप एक कैदी के स्टेटस से उसको देखें, तब आप इस वाक्य की गहराई को और इसमें जो सुपर नेचुरल वाक्य पेश आया है उसकी इंटेंसिटी को समझ सकते हैं। और तब आप खुदा को ग्लोरीफाई करेंगे और आप कहेंगे कि यार मुझे जोसेफ जैसे एटीट्यूड की तरफ जाना है, क्योंकि जितनी बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं वो हमारी तरक्की के लिए, हमारी करेक्शन के लिए और हमारे रीप्रूफ के लिए लिखी गई हैं। एक कैदी का स्टेटस है और वो बादशाह को आके सजेशन दे रहा है, क्योंकि वो बादशाह से, उसके अंदर कौन है, खुदा जो बादशाह है, उसके साथ कौन है, खुदा है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। सो क्या आप यूसुफ की तरह अपने आप को इतना वैल्यूबल देख रहे हैं या नहीं? और मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, क्योंकि हम अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां नहीं देख रहे। हम नहीं देख रहे क्योंकि देखिए यूसुफ के साथ खुदा था, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर खुदा है। खुदा के बेटे का रूह हमें दिया गया है जो अब्बा कह के पुकारता है। सो हमारी जो पोजीशन है, हमारा जो स्टेटस है, हम एक बहुत बेटर कवेनेंट में लिव कर रहे हैं जो कि नया अहद है। पर उस कवेनेंट में लिव करने के बावजूद भी हमारी लाइफ जो है वो मिजरेबल है, वो शेकी है, वो अनस्टेबल है, वो एक ऐसी जिंदगी है जिसमें हम तो प्रॉस्पेरिटी पे बिलीव करेंगे, हम धक्कों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। पर क्यों हम ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं जब उसने हमारे लिए दी बेस्ट डिसाइड किया हुआ है। अब मेरे आगे सुनिएगा, और उसने बोला 5वां हिस्सा ले ले और वो उन 6 वर्षों में जो आते हैं सब खाने की चीजें जमा करें और शहर शहर में गला जो फराउन के इख्तियार में हो खुरश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करे। यही गला मुल्क के लिए जखीरा होगा और 7 बरस के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। अब उसने एक विजडम वाली स्टेटमेंट और बादशाह को इवन स्ट्रैटेजी भी बता दी। अब कौन है, क्या यूसुफ पहले से अवेयर है कि उसकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आने वाली, भाई वो कैदियों को डील करता है। देखिए मैं बिलीव करती हूँ कि इसका राइट हार्ट है। और देखिए एक बात सुने, अगर आप सारा दिन टेलीविजन देखते रहते, फिल्में देखते रहते, गाने सुनते रहते, आपको लगता है भले आपके अंदर रेजरेक्टेड पावर मौजूद है, भले आपके अंदर खुदा यीशु मसीह मौजूद है, लेकिन अगर आप सारा दिन अपना फेथ को फीड नहीं करे, सडनली आपसे कोई दुआ करवाना है तो आपको लगता है आपके थ्रू मिरेकल होगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मिरेकल अगर खुदा ने करना है तो हमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत क्या है वर्ड में। नो, फेथ कमित बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ऐसा नहीं है, बेशक आपको दी मेजर ऑफ फेथ दिया गया, बट आप ऑटोमेटिकली इस फेथ में ऑपरेट नहीं कर सकते अगर आप यानी कि एम्पल टाइम जो है वर्ड ऑफ गॉड में नहीं गुजारे। आप स्टूपिड साउंड करेंगे अगर आपने पहले से ही खुदा के कलाम में टाइम स्पेंड नहीं किया है। अब लोग क्या करें, लोग एक आर्टिफिशियल, एक सुपरफिशियल जिंदगी को गुजारे। मैं कहती हूँ अगर आपकी जिंदगी में सुपर नेचुरल नहीं है तो आप एक सुपरफिशियल जिंदगी गुजारें, आप एक फेक जिंदगी। अगर फॉर एग्जांपल आप मेरी तरह बाइबल पढ़ते हैं, मैं उनकी बात करी, एवरेज क्रिश्चियन की बात नहीं करी। एवरेज क्रिश्चियन तो कंसर्न ही नहीं रखता बाइबल स्टडी से, बाइबल रीडिंग से, या उसने वर्ड ऑफ गॉड में टाइम स्पेंड करना है। मस्त शख्स की बात करें जो क्लेम करता है कि वो वर्ड ऑफ गॉड पर खड़ा है और फिर वो सुपर नेचुरल में नहीं चला, मे बी बिकॉज ऑफ रिलीजियस इग्नोरेंस या रिलीजियस लीडिंग की वजह से, लीगलिज्म की वजह से, या किसी भी वजूहत की वजह से।
तो मेरे अजीजों क्या होता है कि आप सुपर नेचुरल में नहीं लिव करें तो ऑफ कोर्स, तो अगर आप सुपर नेचुरल में लिव नहीं करें तो आप सुपरफिशियल यानी कि आप एक फेक जिंदगी में लिव कर रहे हैं। बाइबल के मुताबिक सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल होना चाहिए और ये हर एवरेज क्रिश्चियन का लाइफस्टाइल होना चाहिए। क्योंकि जब इसराइली लोग मिस्र से निकाले जा रहे थे तो आपने देखा सुपर नेचुरल सबकी जिंदगी में हुआ, कौमियत के लिहाज से सुपर नेचुरल हो रहा है। पर आप कहेंगे वो तो खुदा खुद लीड कर रहा, खुदा आपकी जिंदगी में, वो कहता है तेरे आसपास, मुझे ये वर्ड्स इतनी अच्छी लगती है ज़बूर 91 में से, वो कहता है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक नहीं आएंगे। खुदा को से कोई कंसर्न नहीं है कि आपके अराउंड 10,000 या 1,000 खुदा की बात को ऑनर करें या नहीं करें। वो कहता है बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ, क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? नो मैटर कोई खुदा को फॉलो करे या नहीं करा, अगर आप खुदा को फॉलो करें तो आप उन 10,000 में भी मकबूल ठहर सकते हैं और खुदा आपको ऊपर लेकर आ सकता है। और यूसुफ के एग्जाम्पल में हम यही सीख रहे हैं कि पूरे मुल्क मिस्र में कोई इब्रानी नहीं सवाई यूसुफ को खुदा ऊपर लेकर आता है। और कैसे लेकर आता है? अपने गिफ्ट और अपनी अनॉइंटिंग के थ्रू लेकर आता है। लेकिन इसमें यूसुफ ने कॉपरेट किया है, उसने पोतीफर के घर में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो उस औरत के साथ हम बिस्तर नहीं हुआ, उसने खुदा की हजूरी में गुनाह नहीं किया। उसके लिए उसके सक्सेस से ज़्यादा खुदा की बात को ऑनर करना इम्पोर्टेंट था। उसके लिए उसकी अपनी लाइफ में कुछ बनना, अपना करियर बनाना, अपना गोल बनाने से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट था कि वो खुदा की विल और खुदा के पर्पस और खुदा के ग्रेटर प्लान में चल सके। अब हम देख रहे हैं वो बादशाह को बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बताता है। अब बादशाह देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है। अब मैंने कहा ना, यूसुफ अगर खुदा के साथ रिलेशनशिप में नहीं था तो वो कैसे एकदम से सडन इतनी ज्यादा बादशाह के सामने हिम्मत कर सकते हैं? देखिए वो फिरौन बादशाह है, हम नहीं देख रहे कि यूसुफ ने कोई तालीम हासिल की है, हम नहीं देख रहे कि यूसुफ कोई, यार वो पोतीफर के घर में इन कमांड है, इन चार्ज है, और उसके बाद वो कैद में आ जाता है और फिर हम 2 साल उसको कैद में। देखिए पहले उन्होंने एक मुद्दत जो नानपस था और साकी था, वो एक लंबा अरसा वो भी जेल में गुजारने के बाद उनको ख्वाब आता है, फिर वो ट्रबल्ड होते हैं, यानी कि उनकी यूसुफ के साथ काफ़ी फ्रेंडशिप है। तब जाके वो यूसुफ को कहते हैं कि हम उदास इसलिए हैं क्योंकि कोई भी नहीं है जो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सके। उसके बाद यूसुफ ख्वाब की ताबीर बताते हैं और उसके बाद भी दो साल 2 बरस गुजरने के बाद साकी को याद आता है कि एक शख्स कैद में मौजूद है जो ख्वाब की ताबीर की कुदरत रखता है। अब बादशाह को उसने ख्वाब भी बता दिया, साथ साथ उसने बादशाह को स्ट्रैटेजी भी बता दी। आगे चलते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद 37 आयत में लिखा है, यह बात फराउन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फराउन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक गैर कौम वाला बंदा पहचान रहा है कि इसके अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि आपकी पहचान ऐसी हो कि लोग कहें कि यार ये तो खुद टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है पर इसके अंदर कौन काम कर रहा है? इसके अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है। इससे आपकी शक्ल का, आपकी शख्सियत का, आपके बैकग्राउंड का कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा, गॉड कैन मेक यू लुक गुड। खुदा आपको स्मार्ट बना सकता है। और देखें यूसुफ को किसी और चीज़ ने स्मार्ट नहीं बनाया, उसके गिफ्ट ने उसको स्मार्ट बनाया। हालेलुया। उसकी कॉलिंग ने उसको स्मार्ट बनाया, उसके पर्पस ने उसको स्मार्ट बनाया। बट वो कंपोज्ड शख्स है, वो पैनिक नहीं कर रहा, वो दुखी नहीं हो रहा, वो जेल में दुखी गजलें नहीं लिख रहा, ठीक है जी, वो शायर नहीं बन गया इस दुख में, वो गाने नहीं सुन रहा दुखी दुखी, वो ऐसे काम नहीं कर रहा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी इंसिडेंट गुजर रहा होता है वो शायरी पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो ऐसे गाने शुरू कर देते हैं और वो उस चीज़ को अपने अंदर वो सोचते रहते और फिर आप उसी चीज़ की तरफ एंड करेंगे। व्हाट आर यू फीडिंग? आप क्या अपने अंदर लेके जा रहे हैं? बिकॉज जो आप सोच रहे हैं वो भी आपकी डाइट है, वो आपकी एक्चुअली डाइट है। अब आपकी उस डाइट से भी ज़्यादा ज़रूरी है जो आप एक्चुअली फिजिकल फूड खाते हैं। फिजिकल फूड आपकी ज़िंदगी में 20% काम कर सकता है, पर आपका फिजिकल फूड कभी भी ये गारंटी नहीं देता है कि आपको कैंसर नहीं होगा, एड्स नहीं होगा या कोई और बीमारी नहीं होगी। पर वर्ड ऑफ गॉड कहता है कि ये तेरी नाफ की सेहत होगा, ये तेरी हड्डियों की ताजगी होगा, और जो उसको पा लेते हैं ये उनके सारे बदन की सेहत होगा। मिसाल उसके 4 बाब की 22 आयत है, ठीक है जी। अब ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? सिर्फ तब पॉसिबल है जब ए मेरे बेटे तेरा ध्यान दिन और रात खुदा के कलाम पर लगा हुआ है। अब क्या होता है, इसको हम कंटिन्यू तो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, पर फराउन के सामने यूसुफ को पेश होना और राइट टाइम पर राइट जवाब देने का मतलब है कि वो हर टाइम अपनी प्रेपरेशन जो खुदा की तैयारी करवा रहा था उस ट्रेनिंग को खुशी से कबूल कर रहा था। हम अपने ट्रेनिंग के टाइम को इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि हम अच्छी ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते, तभी हम दौड़ में दौड़ते तो हैं लेकिन हम वो सहरा नहीं पाते, वो नाम की तरफ नहीं जाते जो खुदा ने हमारे लिए रखा हुआ है।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।